नमस्ते। आइए श्री हनुमान चालीसा के 37वें चौपाई की गहराई में उतरें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। यहाँ जय का 3 बार उच्चारण हनुमान जी की हर दिशा, हर आयाम में विजय का उद्घोष है। यह केवल बाहरी विजय नहीं, अपितु स्वयं पर, मन पर, इंद्रियों पर प्राप्त की गई विजय का प्रतीक है। सर्वोच्च विजय तो परमात्मा की प्राप्ति है। हनुमान जी का जीवन इसी परम विजय का साक्षात उदाहरण है। वे श्री राम के निमित्त होकर हर कार्य में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय सदैव प्रभु को ही दिया। यह जय हमें स्मरण कराती है कि सच्ची विजय अहंकार को त्याग कर स्वयं को दिव्य इच्छा का माध्यम बनाने में है। गोसाई या गोस्वामी शब्द अपने आप में गहन अर्थ समेटे हुए हैं। गो का अर्थ इंद्रियां हैं और स्वामी का अर्थ है उनका नियंत्रक या स्वामी। हनुमान जी को गोसाई कहकर हम उन्हें इंद्रियों के परम स्वामी के रूप में पूजते हैं। वे मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले योगी हैं। उनकी यह क्षमता ही उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने और विजयी होने में समर्थ बनाती है। हम सब का मन चंचल है, विषयों में दौड़ता है। हनुमान जी से यह प्रार्थना हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रेरणा देती है, ताकि हम भी अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकें। जब मन, वचन और कर्म से हमारा ध्यान उन पर स्थिर होता है, तो वे हमारे सभी संकटों को हर लेते हैं। उनके नाम के निरंतर जप से भूत पिशाच अर्थात हमारे आंतरिक भय और नकारात्मक शक्तियां भी दूर भागती हैं। यह नाम स्मरण रोगों और पीड़ाओं को भी शांत करता है, क्योंकि ये मन को शुद्ध कर शारीरिक मानसिक संतुलन स्थापित करता है। अब आगे की पंक्तियों पर विचार करें। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये एक भक्त की सबसे गहरी पुकार है। हम हनुमान जी से ऐसी कृपा की याचना करते हैं जैसी एक गुरु अपने शिष्य पर करते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि वे हमारे सभी दोषों और कमियों को दूर करते हैं। हनुमान जी स्वयं गुरु स्वरूप हैं, करुणा और ज्ञान के सागर हैं। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है, जो स्वयं परम गुरु हैं। दिव्य कृपा 4 रूपों में प्रकट होती है। ईश्वर कृपा, यह सीधे परमात्मा की ओर से मिलने वाला अनुग्रह है। जब हम स्वयं को हनुमान जी को समर्पित करते हैं, तो वे हमें भगवान राम से जोड़ते हैं और इस प्रकार हमें सीधे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये हमें जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर करती है, जहाँ जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। ये जीवन के परम उद्देश्य को ऊंचा उठाती है, क्योंकि व्यक्ति का ध्यान सांसारिक बंधनों से हटकर ईश्वर के साथ मिलन पर केंद्रित हो जाता है। गुरु की कृपा से हमारे हृदय का दर्पण शुद्ध होता है। जैसे एक धूल भरा दर्पण किसी भी प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। हनुमान जी से गुरु रूप में कृपा मांगना अपने मन के दर्पण को निर्मल करने की प्रार्थना है, ताकि उसमें परम सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट हो सके। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की मूर्खताओं और गलतियों को भी नजरअंदाज कर देता है और उन्हें त्रुटियों को दूर करने में सहायता करता है। हनुमान जी की उपासना से हमें भी अपने दोषों और भूलों से मुक्ति मिलती है। ये कृपा हमें धार्मिक मार्ग पर चलने, सही कर्म करने, अर्थ और जीवन के नैतिक पहलुओं को समझने में सहायक होती है। शास्त्र कृपा हनुमान जी को समर्पित होकर हम शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। यह कृपा हमें वेदों और उपनिषदों की गहराई को समझने की अंतर्दृष्टि देती है। शास्त्रों का ज्ञान हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों, धर्म और सांसारिक इच्छाओं, काम की क्षण भंगुरता को समझने में मदद करता है, जिससे हमारी जीवन दृष्टि व्यापक होती है। यह ज्ञान हमारी बुद्धि को प्रखर करता है और हमें सही गलत का विवेक देता है। आत्म कृपा यह अपने भीतर की शक्तियों, दृढ़ता और विवेक को जागृत करने की कृपा है। जब हम हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे भीतर आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। ये हमें आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकें। यह हमारे सभी पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाता है। तो इस पावन मंत्र को केवल शब्दों में न समझें, अपितु इसे अपने हृदय की गहराइयों में अनुभव करें।
हनुमान जी की यह स्तुति हमें विनम्रता, इंद्रिय निग्रह और गुरु के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाती है। यह हमें स्मरण कराती है कि बल, बुद्धि और ज्ञान के साथ साथ हृदय की शुद्धता और करुणा ही हमें जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। इस मंत्र को अपनी चेतना में उतरने दें और महसूस करें कि कैसे यह आपको आंतरिक शक्ति, शांति और परम आनंद की ओर ले जाता है।